वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत कॉमन टॉपिक है और आज के टाइम पे स्पेशली इन टूडेज लाइफ नाउ डेज एक बहुत कॉमन डिजीज़ है ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसको, जिसको गांव या हिंदी में गठिया बोलते हैं। पहले तो एक टाइम था 65 70s के बाद शुरू होती थी, आजकल 45 50s में भी शुरू हो रही है। अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? बेसिकली आज जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तो होता है कि डिजनरेशन, जहाँ पे दो बोनी सरफेस इस तरह से दो एक जॉइंट है और जॉइंट इस तरह से होता है, जॉइंट के बीच में हमेशा स्पेस होता है। कोई जॉइंट ऐसा बॉडी में नहीं तो जहाँ दोनों टच हो, तो नॉर्मली जॉइंट देयर शुड बी ए इनफ स्पेस बिटवीन द टू surface of between the two adjacent surface of the bone। एक स्पेस होना चाहिए जॉइंट के अंदर और जॉइंट के अंदर फ्लूइड होना चाहिए और नॉर्मल सब चीज़ें ठीक ठाक होनी चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि एक जॉइंट स्पेस और हाँ, मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, घुटने की गठिया के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो होता क्या है इसमें कि जो ये हमारे घुटने के बीच में गैप होता है, ये स्लोली कम होने लगता है। ऐसे मान लीजिए पहले इतना गैप था एक नॉर्मल इंसान में, अभी गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, इस तरह से कम होने लगता है और दोनों हड्डियां आपस में एक दूसरे को घिसने लगती हैं। तो पेशेंट को दर्द होता है, नॉर्मली भी दर्द होता है और जब चलता है तो और दर्द होता है। और इन हड्डियों का जो नॉर्मल शेप होता है उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम और स्पाइक्स, चोंच जैसे होता ना, चिड़िया की चोंच, ऐसे ऐसे हड्डियां एक्स्ट्रा बढ़ने लगती हैं। हम आपको एक पिक्चर दिखा के समझा रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान का घुटना ऐसे होता है, जिसमें देखिए आपका फीमर बोन है ऊपर वाली, ये आपका टिबिया है, इसके बीच में इस तरह से स्पेस होता है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है और नॉर्मली फंक्शन करता है। ओए के पेशेंट में इस तरह से बन जाता है। देखिए यहाँ पे स्पेस कम होने लग गया, हड्डियाँ खुरदरी होने लग गई, बीच बीच में यहाँ पे आप देखिए एक्स्ट्रा कैल्शियम बन गया, चोंच जैसा, यहाँ इस तरह से ये है। तो बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है। तो 3-4 चीजें होती हैं, आप कह सकते हैं। जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, एक्स्ट्रा स्पाइक्स या एक्स्ट्रा बोन कैलस बनने लगते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, पेन रहता है, ये 3-4 चीजें। अब इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण क्या क्या दिखता है, कैसे पता चलता है और क्या पेशेंट या कोई इंसान को क्या शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या, घुटने में पेन होना शुरू कर देता है। क्या होता है? पेन होता है। नॉर्मली उसको, नॉर्मल इंसान में तो पेन होता नहीं है, सब कुछ नॉर्मल, सब ठीक, टहलो दौड़ो घूमो कुछ भी करो, है ना, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, 10 किलोमीटर दौड़ दो, कुछ नहीं होता। बट जो ओए के पेशेंट होंगे, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उनके घुटने में पेन होगा। और क्या होगा? पेन जब आदमी लेटा रहेगा या रेस्ट करेगा तो कम होगा या नहीं होगा, जब चलेगा या दौड़ेगा या कुछ काम करेगा तो पेन बढ़ जाएगा। छूने पे भी दर्द रहेगा, घुटने के आसपास दर्द रहेगा। जब कहीं बैठा है या बैठोगे आप, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, कहीं बैठे हैं और जब उठेंगे या बैठ के उठेंगे या खड़े से बैठेंगे तो कड़कड़ की आवाज आएगी, क्रैकिंग साउंड आती है। अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है, हो सकता है ग्रेड 1 और 2 में ना आए, लेकिन जब हालत बुरी हो जाती है तो क्रैकिंग साउंड आती है। इंडियन टॉयलेट में आप बैठोगे, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाओगे। बात करते हैं कॉजेज की, एटियोलॉजी, क्या कारण क्या है, क्यों होता है। सबसे पहला ओबेसिटी। ओबेसिटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेन रोल इन द ओबेसिटी, इन द ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई भी इंसान जिसका वेट हैवी है, उसकी एज और उसकी हाइट के हिसाब से ओबीस है या मोटा है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हड्डियाँ अगर आपकी कमज़ोर हैं, वीक बोन है, कैल्शियम आप लेते नहीं हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, दूध पीते नहीं हैं, हड्डियाँ वीक हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपिनिया है, तो उनमें होता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्टैंडिंग जॉब जैसे ट्रैफिक पुलिस है जो पूरा दिन खड़ा ही है, सर्जन्स हैं 3-3, 4-4 घंटे, न्यूरो के सर्जन हैं 8-8 घंटे, 6-6 घंटे सर्जरी चल रही है। शोरूम में रिटेलर्स, मॉल्स में जो रिटेलर्स खड़े रहते हैं, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं, समझ रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट लोग बड़े बड़ी कंपनियों में, जो आईटीज वगैरह में या जो भी कंपनीज हैं जहाँ पे रिसेप्शन पे खड़े होना मैंडेटरी और खड़े होकर रिसेप्शनिस्ट की जॉब, तो इन सब चीज़ों में होता है। डायग्नोस कैसे करेंगे?
तो इसका सिंपल प्लेन एक्सरे करना होता है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले मेडिसिन की बात कर दे रहा हूँ, फिर फिजियो की बात करता हूँ। मेडिसिन, इसमें एक टैबलेट ब्रांड नेम आता है ग्लूकोजॉन, या फिर एक और ब्रांड नेम आता है नीगार्ड। ये ब्रांड नेम है, नीगार्ड नाम से आपको मार्केट में दवा मिल जाएगी, ग्लूकोजॉन नाम से भी मिल जाएगी। इसमें सॉल्ट क्या होता है, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन होता है, ग्लूकोसामाइन होता है, कोलाइजन होता है। ये सारी चीज़ें वो हैं, ये सारी वो सॉल्ट हैं जो कि आपके घुटने की लिक्विड को बढ़ाएंगी। जो कार्टिलेज, हाँ एक चीज़ मैं और भूल गया कहने के लिए, बताने के लिए, कि जो कार्टिलेज एक चीज़ होती है, एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ हमारी बोन खत्म होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फीमर एक बोन है, तो ये बोन जहाँ खत्म होती है इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ओए के पेशेंट में ये कार्टिलेज डिजनरेशन होने लगता है, घिसने लगता है, तो कार्टिलेज खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, बोन रब करने लगती हैं। तो ये जो भी मैंने चीज़ें बताएं, इसमें ग्लूकोजामाइन, कोलेजन फाइबर है ना, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, ये क्या करते हैं, ये कार्टिलेज को नर्चर करते हैं, उसको लिक्विड बढ़ाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाते हैं। ये तो हो गई मेडिसिन की। मेडिसिन में यही एक ही मेन मेडिसिन है, वो एक ही, बाकी इसके साथ पेन किलर और जो भी चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है, जो भी उसमें पेन किलर या कोई चीज़ें दे सकते हैं, बाकी वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। बाकी आप कैल्शियम की टेबलेट एक डेली ले सकते हैं। ये हो गई मेडिसिन की। अब फिजियो की बात करते हैं। फिजियो में इसका बहुत बेस्ट रोल है, क्योंकि देखिए कोई मेडिसिन मैकेनिकल प्रॉब्लम है, अगेन आई एम टेलिंग कि ओए जो है मैकेनिकल है, ये होती है इस तरह से, तो कोई चीज़ घिसना शुरू कर दे तो कोई मेडिसिन इसको दूर नहीं कर सकती, जॉइंट के स्पेस को नहीं बढ़ा सकती। तो फिजियोथेरेपी के लिए आप इसमें एक बेस्ट ऑप्शन है। फिजियोथेरेपी में क्या, एक तो आप आपके आसपास फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और उनसे कुछ दिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो करें क्या, हीटिंग करना चाहिए। इसमें गर्म सिकाई करनी चाहिए, दिन में 1 से 2 बार, ठंडी आए तो 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। आपकी जो भी मसल्स हैं, पैर की जो भी मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे, आप किसी ऐसे बेड है या ऊंचे सा कोई बेड है, वहाँ पे बैठ गए, पैर नीचे लटका लिए और पैर को उठाना, ऐसे उठाए, रोके 10 सेकंड ऊपर घुटने को, फिर नीचे रखे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से करते रह सकते हैं, ठीक है। आप घास में या बालू में सुबह 5 से 10 मिनट वॉक करेंगे तो प्रॉपर रिसेप्टर ट्रेनिंग होगी, आपके घुटने के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे और पेन की समस्या कम होगी। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, बस आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग, मजबूती की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप एंकल वेट खरीद सकते हैं, 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, 2 किलो आता है, वेट कफ बोलते हैं उसको, एंकल वेट, उसको आप अपने एंकल पे बांध सकते हैं, हाई सीटिंग में ऊंचे पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज और SLR बोलते हैं, SLR, स्ट्रेट लेग रेज, सुपाइन, नॉर्मल फ्लैट बैक पे अपनी पीठ पे लेट सकते हैं। उसके बाद एंकल पे वेट कफ बांध सकते हैं, दोनों एंकल में 1-1 किलो, फिर घुटने को सीधा करके, घुटना मुड़ना नहीं है, हिप से, कुल्हे से पैर को सीधा ऊपर उठाना है, 5-10 सेकंड रोकना है, नीचे रखना है, फिर दूसरा उठाना है, नीचे रखना है। ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती हैं। जो मेन चीज़ है प्रिकॉशन है, इसमें प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट बता देता हूँ प्रिकॉशन आपको करना क्या क्या है। आपको वॉकिंग अवॉइड करनी है। कुछ लोग देखिए क्या होता है ना, जब कोई बीमारी या कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज। अब उनको ये नहीं पता था, जब ओए ऑलरेडी, देखिए गठिया नहीं हुआ तब वॉकिंग कीजिए तो अच्छा था, लेकिन अब गठिया हो गया, अब वॉकिंग करोगे तो ये फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। तो इस चीज़ को समझना है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑलरेडी हो गया तो वॉकिंग को कम करना है। स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना अवॉइड करना है। क्रॉस सिटिंग, ऐसे करके पैर, टॉयलेट में ज़्यादा नहीं बैठना है। स्क्वैटिंग नहीं करना है, वहाँ सिटिंग बोलते हैं ना, उठक बैठक वाली एक्सरसाइज नहीं करना है। हैवी वेट नहीं उठाना है, ये सारी चीज़ें करना। बस आई थिंक सफिशिएंट है। थैंक यू, धन्यवाद।